हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इश्यू ऑफ शेयर्स के क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 100% इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम व्यू। मतलब एग्जाम में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, चाहे तो वो शेयर से आए या फिर वो डिबेंचर से आए, क्योंकि ये टॉपिक दोनों चैप्टर्स के अंदर है और सेम चैप्टर सेम टॉपिक है बिल्कुल। यहाँ शेयर्स लिखना है, वहां डिबेंचर्स लिखना है बस। ठीक है, तो आज तक तो एग्जाम में हमेशा आया ये टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 9 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है इस ग्रुप का भी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं ये टॉपिक क्या हमारा। ये हमारे पास है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन, issue of shares for consideration other than cash, other than cash। कि हम शेयर्स को इश्यू करेंगे लेकिन उसके बदले में हमें कैश नहीं मिलेगा, कैश के अलावा कुछ मिलेगा। कैश के अलावा क्या मिल सकता है? एसेट्स मिल सकता है। ठीक है, हम कोई बिजनेस परचेज कर ले, उसके बदले में हम शेयर्स इश्यू कर दें। तो अपने पास जो नॉर्मली एंट्री होती है वो क्या होती है? जनरल एंट्री मैं आपको बता रहा हूं, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर हमने एसेट्स परचेज किए तो एंट्री क्या आएगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। हो सकता है कुछ लाइबिलिटीज भी हो, जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं और उसके बदले में एसेट्स की, और उसके बदले में हम क्या दे रहे? शेयर्स दे रहे कैश की जगह। तो एंट्री क्या रहेगी अपने पास? या तो कुछ एसेट्स आएंगे, साथ में कुछ लाइबिलिटीज आएगी। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, ये अपने पास नॉर्मल एंट्री चलेगी। सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज टू वेंडर अकाउंट, आपकी बुक में भी ऐसी ही है। ठीक है, तो जब हम कोई भी बिजनेस परचेज करेंगे तो अपने पास ये एंट्री होगी, उसके उस बिजनेस के कुछ एसेट्स आएंगे, कुछ लाइबिलिटीज आएगी। जरूरी नहीं है आपने कोई बिजनेस परचेज किया हो सकता है आपने सिर्फ कोई एसेट एक्वायर किया हो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अगर सिंपल अगर आपने कोई एक सिंगल एसेट लिया तो बस उसके बदले में तो हम वेंडर को क्या पे कर देंगे? बाद में शेयर्स पे कर देंगे। अगर आप पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो तो इस तरह से एंट्री आएगी, कुछ एसेट्स आएंगे, कुछ लाइबिलिटीज आएगी, वेंडर की कुछ अमाउंट आएगी कि कितना हम पे कर रहे हैं। और एक लाइन देख रहे हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। ये किस लिए छोड़ा है? अगर आपका बैलेंस, क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है तो आपको यहाँ क्या लिखना है? गुडविल अकाउंट। क्या लिखना है? गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डेबिट। अगर आपका बैलेंस डेबिट का ज्यादा है तो आपको क्या लिखना है फिर? टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखना है फिर आपको? टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। एक चीज कुछ भी हो सकती है। ठीक है, या तो गुडविल हो सकता है या फिर कैपिटल रिजर्व हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, दोनों में से एक आएगा। वो हम क्वेश्चन करेंगे ना तब समझ में आ जाएगा कैसे होगा। ठीक है, अच्छा, वेंडर्स का तो नाम लिख दिया। अब शेयर्स की बात कहां हुई? शेयर्स की बात हुई कि वेंडर को पेमेंट कैसे करनी है, तो हम करेंगे वेंडर को डेबिट, जिससे भी हमने शेयर्स परचेज किया, बिजनेस परचेज किया, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट होगा? नहीं, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट शेयर कैपिटल आएगा, कोई एप्लीकेशन अलॉटमेंट की बात नहीं होगी। ठीक है, जब हम वेंडर्स को शेयर इशू करेंगे तो दो तरह से इशू कर सकते हैं, एट पार और दूसरा हमने दो ही पढ़े, एट प्रीमियम। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का बेसिक था जो मैंने आपको बता दिया कि इस टॉपिक में हमें करना क्या है। बाकी जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, स्कोरिंग कंसेप्ट है, पेपर में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। लगभग ये समझ लो 100% ही एग्जाम में मिलता है, चाहे फिर एक नंबर के एमसीक्यू में कहीं ना कहीं कुछ पूछ ले, पूछेंगे जरूर इस टॉपिक से। सो देखो, विमल लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। अब वेंडर कौन होगा? देखो, अगर आपको याद रखना है तो इतना याद रख लो, जो सेकंड नंबर पे नाम आएगा ना वो हमेशा वेंडर बनेगा। अगर आपको समझना है तो विमल लिमिटेड परचेज कर रहा है, किससे परचेज कर रहा है? कमल लिमिटेड से। तो जिससे परचेज करेंगे उसे हम शेयर्स पे करेंगे तो वो अपना वेंडर रहेगा। अगर रटना है, ठीक है, याद रखना है सिर्फ कि हाँ बस इतना हो जाए बहुत है। तो याद रखना कि सेकंड पे जो नाम आएगा ना वो हमेशा वेंडर रहेगा। ठीक है, विमल लिमिटेड ने परचेज किया है, परचेज के केस में। ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? देखो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते चलो। द पेमेंट ऑफ कमल लिमिटेड वाज मेड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 each। हमने उससे क्या परचेज किया? मशीनरी परचेज किया। अब मशीनरी परचेज करने के बदले में हम उसे क्या इशू कर रहे हैं? इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। और एक इक्विटी शेयर की वैल्यू कितनी? 100 रुपी।
pass the necessary journal entries in books of Vimal Limited for the purpose of machinery for the purchase of machinery and issue of shares when दो केस है when the shares are issued at par and when shares are issued at a premium। तो जो हम एसेट परचेज करेंगे ना वो एंट्री तो दोनों केस में क्या रहेगी, कॉमन रहेगी। तो पहली एंट्री हम क्या करते हैं, अपने पास डेट गिवन है नहीं, आपको फॉर्मेट करना है डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको प्रॉपर करना है वो। तो पहली एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, हमने क्या परचेज किया, मशीनरी। तो एंट्री हो जाएगी मशीनरी आ रही है, डेबिट वर्ड का मशीन, मशीनरी अकाउंट डेबिट, एसेट आएगा तो डेबिट होगा, कैसे भी याद कर लो। मशीनरी अकाउंट डेबिट किससे परचेज किया हमने, कमल लिमिटेड से। कितने का परचेज किया, 9,90,000 का। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड कितना आएगा, 9,90,000। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी। नरेशन लिख लेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। ठीक है, अब दूसरी एंट्री फर्स्ट केस की, सेकेंड एंट्री फर्स्ट केस की क्या आएगी, शेयर्स आर इशूड एट पार। शेयर्स को हमने कैसे इशू किया, पार के ऊपर हमने शेयर्स को इशू किया है, एट पार हमने इशू किया। तो एंट्री क्या होगी, देखो कमल को हमने पहले क्या किया, क्रेडिट किया, अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, कमल लिमिटेड डेबिट, जितनी अमाउंट यहां लिखी हुई है ना सेम अमाउंट पहले यहां लिख दो, सेम अमाउंट यहां लिख दो। अच्छा, अब हमने क्या इशू किए, उसे शेयर्स इशू किए। कैसे इशू किए, एट पार इशू किए। तो क्या लिखेंगे, टू, कौन से शेयर्स है, इक्विटी शेयर्स है, कौन से, क्वेश्चन ने नहीं बोला, हाँ इक्विटी शेयर्स यहां लिखा हुआ ना, इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करना, यहां डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, बीइंग इतने शेयर्स ऑफ रुपीज, या फिर ऐसे लिख लो बीइंग शेयर्स इशूड टू कमल लिमिटेड। लेकिन यहां पे आपको ना नंबर्स लिखना जरूरी है। तो क्वेश्चन में एक काम आपको अदर देन कैश में करना ही करना है, क्या, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करके दिखाने, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो या फिर ना बोला हो। सो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम यहां लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। मशीनरी कितने की परचेज की, 9,90,000 की, डिवाइडेड बाई कितने का शेयर इशू किया हमने, एट पार इशू किया, मतलब 100 रुपए का एक शेयर है, 2 जीरो कैंसिल कर दो, मीन्स हमने कितने शेयर्स इशू किए इसको, 9,900 शेयर्स। तो यहां लिखेंगे 9,900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितनी अमाउंट आ जाएगी, 9,90,000। ये आपको कैलकुलेट करके दिखाना ही है, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो या फिर ना बोला हो। ठीक है, तो ये अपने पास फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री होगी। पहले हमने क्या किया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कमल लिमिटेड, हमने मशीनरी परचेज कर ली कमल से 9,90,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ गई अपने पास, कमल लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने शेयर्स, 9,900 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। क्लियर है, ये अपने पास फर्स्ट एंट्री हुई। नाउ सेकंड केस, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, जब हमने प्रीमियम पे इशू किए, तो प्रीमियम पे इशू किए, ये एंट्री तो कॉमन ही होगी, मशीनरी टू कमल लिमिटेड। तो सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, सेकंड केस की ये आ जाएगा अपने पास। सबसे पहले तो वही करेंगे, कमल लिमिटेड को डेबिट करेंगे, पहले वेंडर को क्रेडिट किया था, अब हम उसे डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से, 990 से डेबिट कर दिया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और इश्यू कैसे किया हमने शेयर्स को, एट प्रीमियम, तो क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहां लिखेंगे बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, बीइंग ब्लैंक शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। नरेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, कोई रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे रिलेटेड लिख देना बस। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, चाहे क्वेश्चन ने बोला हो या ना बोला हो, ये हमें कैलकुलेट करके दिखाने हैं। मशीनरी की वैल्यू जो हमने परचेज की 9,90,000 डिवाइडेड बाय शेयर इशू किया 100 प्लस प्रीमियम कितना, 25%। तो 100 का 25% प्रीमियम कितना रहेगा, 25 रुपए। सो एक शेयर कितने का हो गया, 125 रुपए का। 9,90,000 डिवाइडेड बाई 125, इसे डिवाइड कर लेंगे, ये आ जाएगा कितने शेयर, 7920 शेयर्स। तो 7920 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल की वैल्यू 100, 7920 मल्टीप्लाई बाई
प्रीमियम की वैल्यू 25% प्रीमियम था ना, तो 100 का 25% कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ पे कितनी अमाउंट आ जाएगी 7,92,000 एंड 7920 मल्टीप्लाई बाई 25 1,98,000 9,90,000। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, आया समझ में? बस ये मैक्सिमम पॉसिबल है अपने पास, इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। या तो पार पे इशू कर दे या फिर प्रीमियम पे इशू कर दे, और यही क्वेश्चन ना एग्जाम में आ जाते हैं 3-3 नंबर में सेम क्वेश्चन, क्योंकि 3 जर्नल एंट्री होगी, 1 नंबर की हो जाएगी, 2 का ये और 3 का ये हो गया। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा अपने पास। आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा से देख लो एक बार, नहीं तो आगे वाले क्वेश्चन कर लो, आ जाएगा समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इशू रहा होगा आपको, आगे देखते हैं। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट, एक्स लिमिटेड परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम आर सुंदरम फॉर 5 लाख पेबल इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25%। ठीक है, फर्स्ट केस पढ़ा है हमने, सिर्फ फर्स्ट केस की एंट्री सोल्व करेंगे। पहली एंट्री क्या होगी, हमने क्या परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट। एसेट आया, डेबिट होगा, किससे परचेज किया, फ्रॉम आर सुंदरम, फ्रॉम आर सुंदरम। कितने का परचेज किया, 5 लाख रुपए का। फर्स्ट एंट्री होगी बीइंग एसेट्स परचेज। सेकंड एंट्री क्या होगी, ये जो हमने एसेट परचेज किया फुल्ली पेड शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 25% प्रीमियम है, तो ये जो आर सुंदरम को क्रेडिट किया, अब हम इसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि हमें इसे क्या पे करना है, शेयर्स पे करना है। तो आर सुंदरम डेबिट टू क्या इश्यू करना है, इसे फुल्ली पेड शेयर्स टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अगर आपकी बुक में कहीं रिजर्व लिखा हुआ है तो उस रिजर्व को काट दो, क्योंकि हमें क्या यूज करना है, सिर्फ सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है। इसकी जो अमाउंट है उस सेम अमाउंट को यहां लिखेंगे, जो भी अमाउंट है उसको लिख दिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स और नरेशन लिख लेंगे बीइंग कितने शेयर्स इशू किए। अच्छा, हमने यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया था, 7920 लास्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ लिख लेंगे बीइंग 7920 शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। तो हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स आएंगे, वैल्यू कितनी लैंड एंड बिल्डिंग की 5 लाख, डिवाइडेड बाई इशू कैसे किया, 100 रुपी का शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 25%, मतलब कि 125 में हमने शेयर्स इशू किया। 5 लाख डिवाइडेड बाई 125 कितना आ जाएगा, ये शेयर्स हो जाएंगे 4000 शेयर्स। कितने शेयर्स, 4000 शेयर्स। कितने शेयर्स इशू कर दिए हमने, 4000 शेयर्स हमने इशू कर दिए। ठीक है, देखो 4000 शेयर्स, एक शेयर के ऊपर कितनी वैल्यू कॉल करेंगे, 100 रुपी। कितने का शेयर है, 100 का, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 4 लाख। प्रीमियम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, और अपने पास नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये हो गया बीइंग शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। ये अपने पास फर्स्ट केस सोल्व हुआ। अब इसी का ही सेकंड केस, वाई लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 2000 शेयर्स ऑफ 100 ईच टू द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एज अंडरराइटिंग कमीशन। हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम 2000 शेयर्स इशू करेंगे। किसे इशू करेंगे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया को इशू करेंगे। किस लिए इशू करेंगे, हम उनको इशू करेंगे क्योंकि अंडरराइटिंग कमीशन है। तो एंट्री क्या होगी, अपना खर्चा क्या है, सेकंड केस की फर्स्ट एंट्री, अंडरराइटिंग कमीशन हमारा खर्चा है, तो हमने लिखा अंडरराइटिंग कमीशन डेबिट टू, किसे पे करना है, अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर कौन है यहाँ पे, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अंडरराइटर हो गया ना हमारा ये, अगर कोई बात नहीं बोल, नाम नहीं बताया होता तो हम यहाँ क्या लिख लेते, अंडरराइटर यूज कर लेते। ठीक है, सेकेंड एंट्री यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया डेबिट, भाई जिसे क्रेडिट किया था उसे डेबिट करेंगे। टू क्या लिखेंगे, कौन से शेयर्स इशू करने हैं, क्वेश्चन ने ये तो नहीं बताया, तो हम यहाँ सिर्फ शेयर्स लिख लेंगे, टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, कितने शेयर्स इशू करने, 2000 शेयर एट द रेट 100।
2000 शेयर्स एट द रेट 100, कितनी अमाउंट होगी, मतलब कितना इशू करेंगे इन्हें हम, 2 लाख का शेयर्स इशू करेंगे। तो 2 लाख यहां आ जाएगा, 2 लाख ही यहां आ जाएगा और 2 लाख ही यहां आ जाएगा। नरेशन लिख लेंगे बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू टू यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यहां पे लिख लेंगे बीइंग शेयर्स पेड टू बीइंग, या फिर ऐसे लिख लो बीइंग यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर बीइंग अंडरराइटिंग कमीशन पेड वाया शेयर्स, जैसे भी आपको लिखना हो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, ये अपने पास सेकंड केस हो गया। पहले हमने ड्यू की एंट्री दिखाई, उसके बाद हमने उनको पेमेंट करने की एंट्री दिखा दी वाया शेयर कैपिटल। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या गिवन है यहाँ पे। इस क्वेश्चन में गिवन है टैगोर लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम तुलसी ब्रदर्स फॉर ए सम ऑफ 60 lakh पेबल बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%। टैगोर लिमिटेड ने क्या किया, इशू किए, सॉरी टैगोर लिमिटेड ने परचेज किया, रनिंग बिजनेस परचेज किया, किससे परचेज किया, तुलसी ब्रदर्स से परचेज किया, फॉर ए सम ऑफ, कितने सम में, 60 लाख में, पेबल बाय इश्यू ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स, कैसे, फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ ₹20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 50%, कितने प्रीमियम के ऊपर, 50%, तो 20 रुपए का 50% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 10 रुपए, तो 20 जमा 10 कितने में शेयर इश्यू किया होगा इसने, 30 रुपए में। अब द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, जो हमने बिजनेस परचेज किया उसकी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, बुक वैल्यू है और एग्रीड वैल्यू है। तो हम कौन सा लेके चलेंगे, हम लेके चलेंगे एग्रीड वैल्यू। कौन सी वैल्यू, एग्रीड। प्लांट एंड मशीनरी है 40 लाख की, दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि हम उसे 30 लाख में लेके जाएंगे। भाई टैगोर जब बिजनेस परचेज कर रहा है तुलसी ब्रदर्स से, बेशक उस एसेट की वैल्यू 40 लाख है, लेकिन हमने कितने में एग्री किया ले जाने के लिए, 30 लाख में। ऐसे स्टॉक एग्री हुआ 1970 में। डेटर्स के ऊपर हमें क्या करना है, प्रोविजन मेंटेन करना है 5% का, और क्रेडिटर्स एग्री हुए 3 लाख में। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ टैगोर लिमिटेड, हमें क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्री करके दिखानी है यहाँ पे। सो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, फर्स्ट एंट्री आएगी, सबसे पहले जो भी एसेट्स आए उनको डेबिट कर लो। एसेट्स कौन से, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक एंड डेटर। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट फॉर्मेट में करना है आप लोगों को, मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे डायरेक्ट मत लिखाना एग्जाम में, ये सिर्फ समझाने के लिए। प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, स्टॉक डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट। एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना, जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आ जाए तो हमेशा एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना है। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, कुछ लाइबिलिटी भी तो आई ना, लाइबिलिटी आएगी तो क्रेडिट होगी। और कितने में परचेज किया, क्वेश्चन ने खुद ही बताया, कितने में, 60 लाख रुपीस में, कितने में, 60 लाख। 2 क्या लिखेंगे, किससे परचेज किया हमने ये, तुलसी ब्रदर्स से, 2 तुलसी ब्रदर्स। कितनी अमाउंट है, अमाउंट अपने पास, प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख में एग्री हुआ, स्टॉक एग्री हुआ 19,70,000 में, सन्ड्री डेटर्स एग्री हुआ 10 लाख का डेटर्स 5% प्रोविजन के ऊपर, तो 10 लाख में से इसका 5% प्रोविजन हटा दे जो कि होगा 50,000, तो कितनी वैल्यू बचेगी, 9,50,000। अब ये मत बोलना सर ये 5% कैसे आया, ये 50,000 कैसे आया, 5% कैलकुलेट किया हमने, 10 लाख का 5%, आप कर चुके पूरी पार्टनरशिप में, अपने प्रोविजन ही लपेटा है, वहां पर कोई काम नहीं किया आपने। ठीक है, 10 लाख का 5% 50,000, तो 10 लाख के डेटर्स 5% प्रोविजन पे गए तो कितने में गए, 9,50,000 में। 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो डेटर्स को पूरा 10 लाख दिखा के यहाँ पे प्रोविजन दिखा दो, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे कर लो, ऐसे कर ले प्रोविजन दिखा दे, चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो एक काम करो, इसे अगर लिख लिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो भी कोई इशू नहीं है, वो भी ठीक है अपना सन्ड्री डेटर्स, चाहे तो इसको ऐसे लिख लो, डेटर्स हो गए 10 लाख के, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का, 50,000 का, ऐसे कर लो, चाहे तो यार 950 दिखा दो, फिर आपकी बैलेंस शीट में आप वैसे ही कर लोगे 10 लाख माइनस 50,000, या फिर ऐसे कर लो, यहाँ 10 लाख दिखा के यहाँ 50,000 कर लो, होना नेट इफेक्ट कितना है, 950 ही होना है। ठीक है, अच्छा क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, कितने में एग्री किया, ये तो सेम अमाउंट पे एग्री किया 3 लाख में, और जो पेमेंट करेंगे वो कितनी करेंगे, 60 लाख की पेमेंट करेंगे।
अब पहले तो टोटल करेंगे डेबिट का और क्रेडिट का। पहले डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है? 30 लाख, 90 लाख 70,000 एंड 10 लाख, 59 लाख 70,000 इनका टोटल आ रहा है। इसका टोटल कितना आएगा? 3 लाख 60 लाख एंड 50,000, ये हो गया 63 लाख 50,000। कौन सा टोटल ज्यादा है? क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है, तो हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे? गुडविल। गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डेबिट, ये हो जाएगी परचेज गुडविल। कौन सी गुडविल? परचेज गुडविल, क्योंकि इसके बदले में हम कुछ पे कर रहे हैं। माइनस कर लो 6350 से, कितना माइनस कर लो? 5970। कितना बैलेंस आ जाएगा? 3,80,000 का बैलेंस आ जाएगा। और ये जो बैलेंस आया ये क्या होगा? गुडविल होगा। एसेट्स कम के, एसेट्स की वैल्यू कम है और हम पे ज्यादा कर रहे हैं, तो जो फालतू हमने पे किया, ज्यादा जो हमने पे किया, वो किसके रिस्पेक्ट में पे किया होगा? उनकी गुडविल के रिस्पेक्ट में हमने ज्यादा पे किया होगा। अरे पार्टनरशिप में देखा था ना हमने, हिडन गुडविल सीखा था, वो भी तो यही कंसेप्ट था। पार्टनर को देना कितना? 10 लाख, दे कितने रहे? 10,50,000। तो ये जो 50,000 है वो क्या था? वो इसकी गुडविल थी, हिडन गुडविल थी, यही था ना। तो वही सेम कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। एसेट्स कम किए, पे ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास? वो गुडविल हो जाएगी। अब हिडन गुडविल नहीं कह सकते क्योंकि ये परचेज गुडविल है, इसके बदले में कुछ जा रहा है इस गुडविल के बदले में। तो फर्स्ट एंट्री होगी, यहाँ पे लिख लेंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। नाउ सेकेंड एंट्री, तुलसी ब्रदर्स डेबिट, तुलसी ब्रदर्स डेबिट। अब क्वेश्चन ने बोला इन्हें पे करना है, कैसे पे करना है? बाई पेइंग इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम बोल दिया ना, तो ये तुलसी ब्रदर्स के आगे कितनी अमाउंट है? 60 लाख, इसे उठा के सेम लिख लो 60 लाख। बीइंग अमाउंट पेड, या फिर ऐसे लिख लो बीइंग शेयर्स इशूड, बीइंग शेयर्स इशूड, बीइंग शेयर्स इशूड टू तुलसी ब्रदर्स एट प्रीमियम। कैसे इशू किए? एट प्रीमियम इशू किए। कितने शेयर्स हमने इशू किए? अब वो देखते हैं। हमने शेयर्स इशू किए, कितनी पेमेंट करनी है? 60 लाख की पेमेंट करनी है। कितनी पेमेंट करनी है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे? 60 लाख की पेमेंट करनी है। कैसे पे करना है? 20 रुपए का शेयर 50% प्रीमियम पे, मतलब कि 30 रुपए में 20 प्लस 10 30 रुपी। सो 60 लाख डिवाइडेड बाई 30, कितने शेयर्स हो जाएंगे? 2 लाख शेयर्स। कितने आ गए? 2 लाख शेयर्स आ गए अपने पास यहाँ पे। 2 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाई, एक शेयर की वैल्यू कितनी? 20 रुपए, तो कितना आ जाएगा इसके सामने? 2 लाख इंटू 20 40 लाख, एंड 2 लाख इंटू 10 कितना हो जाएगा? 20 लाख। ठीक है, ये हो गया, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। इसी तरह से करना हमें। हमने क्या किया? सबसे पहले तो एसेट लाइन लायबिलिटीज दिखाई, उसके बाद हमने उनको पे कर दिया। नंबर ऑफ शेयर्स क्वेश्चन ने नहीं बोला तो भी हमें कैलकुलेट तो करके दिखाने ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो कैलकुलेट करना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी 12th के जैसा ही है। एक्स लिमिटेड टू कवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वाई लिमिटेड, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक्स लिमिटेड पेड परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग बैंक ड्राफ्ट ऑफ 16 लाख एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10% प्रीमियम। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन? वो अमाउंट जिसके बेस पे आपने वो बिजनेस परचेज किया। ठीक है, ये समझ लो, वो अमाउंट जिसके ऊपर आप ये लास्ट वाली ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये बिजनेस परचेज कर रहे हो। सो कितने में परचेज किया? एक्स लिमिटेड ने परचेज कंसिडरेशन दी, कैसे? बैंक ड्राफ्ट 16 लाख, तो यहां लिख लो बैंक ड्राफ्ट 16 लाख। कितने का बैंक ड्राफ्ट? 16 लाख का हो गया बैंक ड्राफ्ट। एंड इक्विटी शेयर से कितना पैसा गया? इक्विटी शेयर से टोटल पैसा गया 50,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच, 50,000 शेयर्स ऑफ 20 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ, कितने का प्रीमियम है? या फिर ऐसे कर लो 50,000 इंटू 20,
कितना हो जाएगा 10 लाख। और साथ में क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, क्योंकि शेयर्स को हमने इशू किया एट 10% प्रीमियम। अब 20 रुपए का 10% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 2 रुपए। ठीक है, सो 50,000 शेयर्स इंटू 2 रुपए कितनी वैल्यू हो जाएगी, 1 लाख। तो टोटल परचेज कंसिडरेशन कितना आ जाएगा, 16 प्लस 10 प्लस 1 27 लाख। कितने का परचेज कंसिडरेशन हो गया, 27 लाख का परचेज कंसिडरेशन आ गया, 27 लाख रुपए का। बैंक ड्राफ्ट गए अपने 16 लाख के, इक्विटी शेयर्स गए अपने 10 लाख के, और सिक्योरिटी प्रीमियम गया अपना 1 लाख। इसे बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, वो अमाउंट जिसके बेस पे हमने अपना बिजनेस परचेज किया। सामने वाले का बिजनेस जो हम परचेज कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं, 27 लाख में कर रहे हैं, और यहाँ लिख लेंगे परचेज कंसिडरेशन। अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री, जो भी आपने एसेट्स परचेज किए, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, यहाँ कोई एग्रीड वैल्यू का कंसेप्ट नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू 20 लाख। स्टॉक डेबिट 5 लाख, सन्डे डेटर्स 2,50,000, एक लाइन खाली छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितने के क्रेडिटर्स हैं, 2 लाख। एंड टू परचेज कंसिडरेशन, किससे परचेज किया, वाई लिमिटेड से, टू वाई लिमिटेड। और परचेज कंसिडरेशन क्या थी, हमने देखा था 27 लाख, 27 लाख में हमने बिजनेस परचेज किया, सब कुछ मिला के। अब हम टोटल करेंगे, तो टोटल करें तो क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा, 29 लाख, और यहाँ का टोटल करें तो कितना आ जाएगा, 20 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2,50,000, ये आ जाएगा 27,50,000। किस साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, गुडविल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर डेबिट, कितना आएगा 29 माइनस 2750, ये आ जाएगा 1,50,000 की गुडविल आ जाएगी। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर फ्रॉम, किससे लिया हमने, एक्स लिमिटेड। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, वाई लिमिटेड को पे करना है, वाई लिमिटेड हमारा वेंडर है, वाई लिमिटेड को पे करेंगे, वाई लिमिटेड डेबिट। तो किसे पे करेंगे, वाई लिमिटेड को कितनी अमाउंट पे करेंगे, 27 लाख। इसको तो सेम ही लिख लिया करो, चाहे पहले ही लिख लिया करो इसे। तो टू, पेमेंट कैसे करनी है, बैंक से पे करेंगे। कैसे पे करेंगे, बैंक से पे करेंगे। कितना पे करेंगे, बैंक से 16 लाख बैंक से पे करेंगे। उसके बाद हम इश्यू करेंगे, इसको क्या इश्यू करेंगे, इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, 10 लाख का इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, और साथ में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ जाएगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम इश्यू कर देंगे, 1 लाख रुपए का। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में यही आया होगा, सर शेयर्स कितने इशू किए, अरे ये तो क्वेश्चन ने ही बता दिया, इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे हम, 50,000 इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन ने खुद ही बताया। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग शेयर्स इशूड फॉर परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, आज का लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। ये 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में काफी क्वेश्चन है, तो दोनों चैप्टर कनेक्टेड है, इंपोर्टेंट चैप्टर है ये, इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। मधुर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स ऑफ 5 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ रोजवा लिमिटेड फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 4 लाख। इतना कर ले पहले, एक एंट्री हो जाएगी ना हमारी, कर लो। तो ये आ जाएगा सन्ड्री एसेट्स डेबिट, एक लाइन छोड़ेंगे, टू सन्ड्री लायबिलिटीज। जब भी एसेट लायबिलिटीज आ जाए ना, कहीं भी आ जाए अकाउंट्स में, एक लाइन खाली छोड़ देना, उनका डिफरेंस या तो गुडविल में जाएगा या फिर कैपिटल रिजर्व में जाएगा। क्लास 12th में नहीं, इससे आगे भी। सन्ड्री एसेट्स 5 लाख के, टू सन्ड्री लायबिलिटीज 40,000 की। परचेज किससे किया, रोजवा लिमिटेड से। ठीक है, वेंडर कौन हो गया अपने पास, रोजवा लिमिटेड। कितने का हो गया अपने पास वेंडर, क्वेश्चन ने बोल दिया ना कंसिडरेशन 4 लाख की, क्वेश्चन ने खुद ही बताया परचेज कंसिडरेशन कितने का है, 4 लाख का है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 4,40,000। डेबिट साइड का टोटल कितने का है, 5 लाख का। तो किस साइड बैलेंस कम है, क्रेडिट साइड बैलेंस कम है। कितना कम है, 60,000 का बैलेंस कम है। और क्रेडिट साइड बैलेंस कम होता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे, टू कैपिटल रिजर्व, बैलेंसिंग फिगर। डेबिट साइड अगर बैलेंस बच रहा है तो हम उसे क्या लिख रहे हैं, गुडविल।
क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बच रहा है तो हम उसे क्या लिख रहे हैं, कैपिटल रिजर्व लिख रहे हैं। हमने 4,40,000 में 4,40,000 में 5 लाख के एसेट्स एक्वायर कर लिए, कम देके ज्यादा के एसेट्स एक्वायर कर लिए, ठीक है। तो जो बैलेंस, ये तो हमारा फायदा ही है ना, हमारा सिर्फ 4,40 जा रहा है और हमें एसेट्स मिल रहे 5 लाख के, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। इस बेनिफिट को कहां दिखाएंगे हम, कैपिटल रिजर्व में दिखाएंगे, ठीक है। और यहां लिख लेंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, रोजवा लिमिटेड डेबिट, रोजवा लिमिटेड डेबिट। पेमेंट कैसे करनी है, टू, हमने यहां तक क्वेश्चन पढ़ा था, यहां तक की एंट्री कर ली। 20% was paid by check and balance by issue of fully paid shares of 100 each at a premium of 60%, show the necessary journal entry in the books of Madhur Limited। वही कर रहे हैं हम। टू, हमने पेमेंट कैसे की, कुछ तो पेमेंट हमने चेक से की, मतलब टू बैंक अकाउंट, कुछ हमने इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड कुछ क्या आ जाएगा अपने पास, बैलेंस का क्या आएगा, बैलेंस का आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम। क्वेश्चन ने बोला ना कुछ अमाउंट प्रीमियम में भी है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितनी अमाउंट हुई, देखो अमाउंट कितनी है 4 लाख, तो रोजवा के सामने तो हो गया 4 लाख। 4 लाख का 20% पेमेंट कैसे आया, चेक से, तो 4 लाख का 20% डायरेक्ट बता दे 80,000 होगा, डायरेक्ट बता देना ये तो 80,000 ही होगा, या फिर कैलकुलेट करना है तो करके देख लो भाई, ठीक है। अब बैलेंस कितना बचा अपना, बैलेंस बचेगा 4 लाख था, उसमें से 80,000 तो कैसे हो गया, बैंक से, तो बैलेंस कितना बचा, 3,20,000। एसेट की और जो लाइबिलिटीज का जो कंसिडरेशन बचा 3,20,000 बचा। अब ये पेमेंट कैसे करनी है, 100 का शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 60%, 100 का शेयर 100 का 60% प्रीमियम कितना होगा, 60 रुपी, मीन्स 3,20,000 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 160 से, 3,20,000 डिवाइडेड बाई 160 कितना आ जाएगा, 2,000 शेयर्स, 2,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 100, 2,000 मल्टीप्लाई बाई कितना, 60 प्रीमियम, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, तो 2 लाख, और 2,000 मल्टीप्लाई 60 प्रीमियम कितना, 1,20,000, टोटल कर लो, 2 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000, ये आ जाएगा 4 लाख, बीइंग शेयर्स इशूड फॉर परचेज कंसिडरेशन एंड पेड बाई चेक, एंड पेड बाई चेक, कुछ अमाउंट हमने चेक से पे कर दी, कुछ अमाउंट हमने कैसे कर दिया, शेयर से पे कर दिया। तो ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, बस आज के लिए इतना ही। तो आज हमने कवर कर लिए, कितने क्वेश्चन कवर कर लिए, हमने कवर कर लिए 14 तक, 5 क्वेश्चन आज हमने कवर किए। और यहाँ पे हमारे पास अदर देन कैश का टॉपिक कंप्लीट होता है, और इसके जैसा सेम कंसेप्ट कहाँ पे अपने पास डिवेंचर्स में, बस वहां पे डिस्काउंट का एक कंसेप्ट बढ़ जाएगा, प्रीमियम प्लस हो रहा है डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, बस वो कंसेप्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद शायद अपने पास अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, शायद कोल सीन एरिया, चलो देखते हैं, जो भी कंसेप्ट है वो देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।